स्वामी विवेकानंद एक ऐसा महान कृतित्व और व्यक्तित्व जिसके विषय में जितनी चर्चा की जाए उतना कम है। ये राष्ट्र अगर किन्हीं नायकों का सही अर्थों में ऋणी है तो उनमें से एक राष्ट्र नायक स्वामी विवेकानंद है। 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में मकर संक्रांति के दिन जन्मे नरेंद्रनाथ लक्ष्य सत्य के अन्वेषण का रहा। बालक नरेंद्र हमेशा से एक सुविज्ञ, जिज्ञासु और ईश्वर या आध्यात्म के विषय में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, मैं कौन हूँ और क्या मैं ईश्वर के दर्शन कर सकता हूँ। अगर उनके जीवन के बचपन और प्रारंभिक दिनों की बात की जाए तो हम पाते हैं कि 1884 में कलकत्ता में उनके द्वारा बैचलर आर्ट्स की डिग्री स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की गई। नरेंद्र का मन आध्यात्मिकता में अधिक था। वह जीवन की यथार्थ चुनौतियों को एक विचारक के तौर पर ग्रहण करते थे और आत्मावलोकन के आधार पर उनका विश्लेषण करते थे। बहुत आश्चर्य के साथ वे ईश्वर और ईश्वरी सत्ता को अपने स्वरूप में गढ़ते थे और उनके दिग्दर्शन के आधार पर ईश्वर की उनकी अपनी विवेचना थी। सत्य के प्रति उनका जो लगाव था वह प्रारंभिक समय से ही उन्हें एक अलग बालक बनाता था। मित्रों के बीच में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती थी और जीवन के एक ऐसे दौर में जहां अधिकतर बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, बालक नरेंद्र एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे थे। आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस के द्वारा उनका साक्षात्कार हुआ। उनके द्वारा उसने नरेंद्र को एक छात्र के तौर पर अपने सौंपा गया और बाद में नरेंद्र जो स्वामी विवेकानंद बने, उन्होंने आध्यात्म के क्षेत्र में एक ऐसा अविस्मरणीय कार्य किया कि दुनिया उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम। उन्होंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। कन्याकुमारी जो भारत का सुदूर दक्षिण क्षेत्र है, वहाँ विवेकानंद शिला पर बड़ा ध्यान किया, साक्षात्कार हुआ। यहाँ पर स्वामी जी द्वारा ध्यान किया गया। वहाँ पर जो शिला थी उसे विवेकानंद रॉक या विवेकानंद शिला के नाम से जाना जाता है। यहीं पर उन्होंने अपने कई अनुयायी बनाए, अपने अनेक सभाएं की, युवाओं को जागृत करने के लिए संपूर्ण भारत की यात्रा प्रारंभ की। 1893 में विवेकानंद अमेरिका पहुंचे और वहां की जो धर्म संसद है शिकागो में इसका आयोजन किया जाना था, वहां उनका स्थान मिला। उनके द्वारा दिया गया भाष्य पूरे धर्म संसद में भारत के आध्यात्मिक का एक साक्ष्य है। विश्व धर्म संसद में भारत की विजयश्री उनके द्वारा किए गए कार्यों पर आधारित रही। जब वे भारत लौटे तो 1897 में उन्हें श्री शंकराचार्य उनके इस कार्य की सराहना की गई। उनके द्वारा 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, जो